लेकिन क्या है सिचुएशन, हमारे नुमाइंदे ग्राउंड पे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है नुमाइंदे जुड़े हैं। चलिए, गुलमर्ग पहुंच चुके हैं। गुलमर्ग से हमें आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल दूर से, और पापोर से भी हमें जो है मुदस्सिर हैं, दोनों ने ज्वाइन कर लिया। आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा गुलमर्ग की खबर बताइएगा। आज बारिश भी हुई है, अच्छी खासी बारिशें हुई हैं, तो किस तरह की बारिशें, बर्फ हुई है गुलमर्ग में? देखिए, जिस तरीके से महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की थी कि वादी कश्मीर के अंदर जो 20 तक जो मौसमी सुविधा रहेगी, और क्योंकि सुबह सवेरे से हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पर जो है बर्फबारी जो है वो देखने को मिली हुई। जब गुलमर्ग की बात करेंगे, अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अगरचे हल्की ही बर्फबारी हो रही है, लेकिन बर्फबारी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त मार्च का महीना चल रहा है, और मार्च के महीने में यहाँ पर जो है विंटर का एहसास जो है, चिले कलान का एहसास जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी भी मैं टंगमर्ग से लौट रहा था, तो वहां पर हमने देखा कि काफी ठंड जो है वो महसूस की गई। गुलमर्ग के अंदर भी इस वक्त जो दिन का तापमान है उसमें काफी गिरावट जो है वो महसूस की जा रही है। लेकिन जब हम पर्यटन के लिहाज से देखेंगे, क्योंकि पर्यटक जो है इस बर्फबारी का, यानी सयाह जो है इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर सैलानी से भी बात की, और उसके चलते अगर हम देखेंगे गुलमर्ग के साथ साथ जितने भी जो अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त लगातार अब बारिश का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। और अब बारिश होने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी आई है, खासकर जो वनरेबल एरियाज है, लैंडस्लाइड्स वाले एरियाज है, मड स्लाइड्स वाले एरियाज है, जहां पर हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जब ज्यादा बर्फबारी हुई थी तो कई जगहों पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं हाल्ट रही थी। और उसके चलते हमने देखा कि टूरिस्ट के साथ साथ जो मकामी लोग फंसे हुए थे, अगरचे इंतजामिया की तरफ से उन्हें निकालने का काम जो है वो शुरू किया गया था। खासकर जब हम कश्तवाड़ या इस इलाके की बात करेंगे, उसके साथ साथ हम देखेंगे क्योंकि जब भी मौसम इस तरह का बनता है, जिस तरह से विजुअल्स में भी आप देख पाएंगे कि इस वक्त जो बर्फबारी गुलमर्ग के अंदर ये आज के विजुअल्स है, और हम देख रहे हैं कि भारी तादाद में पर्यटक जो इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए गुलमर्ग पहुंचे। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तापमान में भी गिरावट जो है वो महसूस की जा रही है। और इस वक्त भी लगातार बारिशों का सिलसिला जो है मैदानी इलाकों पर जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आने वाले दिन में मौसम की माने तो 20 तारीख तक वादी कश्मीर के अंदर मौसम ऐसा ही बना रहेगा, जहां पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और मैदानी इलाकों पर जो है लगातार बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये बारिशें और बर्फबारी आने वाले दिनों में, खासकर जब हम हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे, इरिगेशन के हवाले से बात करेंगे, सूदमंद साबित हो सकती है। और जिस तरीके से हमने देखा था कि अक्टूबर के बाद जो है पहली दफा इस तरह की बारिशें जो है वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिली, और जिस तरीके से हमने देखा एक लॉन्ग ड्राई स्पेल जो चला था, खासकर क्योंकि जो 24 जनवरी को यहाँ पर बर्फबारी हुई थी, उसके बाद जो है पहला ऐसा स्पेल जो है वादी कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जमींदारों के साथ साथ जो किसान लोग हैं, एप्पल ऑर्चर्ड से वाबस्ता लोग हैं, वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आदिल, आपने फटाफट में सब कुछ बोल दिया, मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं, लेकिन फटाफट में ये भी आप बोल दीजिएगा, ईद की आमद है, किस तरह का गुलमर्ग में यूजुअली ईद के पे रहता है रश, या ईद के हवाले से, ईद की तैयारी के हवाले से रश रहता है? टूरिस्ट आते हैं ईद के हवाले से स्पेशली पैकेज पे? देखिए, जाहिर सी बात है, जब सैयद मुकाम गुलमर्ग की बात करेंगे, क्योंकि सभी जो गुलमर्ग के पूरे इलाके की बात करेंगे, क्योंकि मौसम भी एक तरह से खराब है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आई से हमने देखा कि बाजारों में रश जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से आप पहले ही बता रहे थे कि जो इकोनॉमिक कंडीशन पिछले कई सालों से बनी है, उस हवाले से जेब जो है वो इजाजत नहीं दे रहा है, ये भी सच बात है। लेकिन उसके चलते जब हम गुलमर्ग की बात करेंगे, जो ईद पे जो स्पेशल ऑफर जो है खासकर सयाहों को दी जाती है, या यहाँ के जो मकामी विजिटर्स है यहाँ पर आते हैं ईद के आमद के साथ ही, जो इस तरह का देखा गया पिछले कई दायरे से गुलमर्ग के अंदर या टंगमर्ग के अंदर, क्योंकि ये दोनों टूरिस्ट प्लेसेज है, और यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि कुछ स्पेशल ऑफर जो है वो दिए जा रहे हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि इस वक्त जो मौसम बना हुआ, इसके चलते जिस तरीके से 20 तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, और कहीं ना कहीं बाजारों में थोड़ा बहुत जो है सुबह सवेरे से रश देख रहे थे कि क्योंकि कल बाजार तो ये देखने को मिल सकता है कि क्या कुछ इंतजाम जो है सरकार की तरफ से, खासकर बुनियादी सहूलियत के हवाले से, पानी, बिजली, राबता, या उसके साथ साथ जो अन्य यहाँ पर जो फैसिलिटीज ईद पर जो है देनी है आवाम को, इस सवाल से कल देखा जा सकता है। क्योंकि आज भी हमने देखा बाजारों में थोड़ी बहुत रश जो है वो नजर आया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से लोग जो है ज्यादा बाहर जो है वो नहीं आ पाए। चलिए आदिल, बहुत शुक्रिया आपका। आदिल हमारे हैं गुलमर्ग से, और आदिल
तफसील बता दी। और आपको नाज़रीन बताते चलें, जो मैंने आपको बताया था कि जेब इजाज़त देते हैं, अब कोई और गवाह ना सही, आदिल ने गवाही दे दी कि बिल्कुल हमारी टीम के मेंबर हैं आदिल भाई, तो आदिल भाई ने भी गवाही दी कि जेब इजाज़त नहीं देता अब की बार उस तरह से ख़रीदारी करने की। ये इकनॉमिक कंडीशन हमारी जो है पिछले 2-4 सालों से, क्योंकि हमारे यहाँ सैलाब भी आया, फिर हमारी फ्रूट इंडस्ट्री भी तबाह होकर रही, फिर पिछले साल 2025 में आपको याद है पहलगाम का वाक़ा हुआ।